श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। सरस्वती माता की जय। आप सबको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं 21वां सर्ग सुनाऊंगी। इस सर्ग में लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं और क्रोध में जिन जिन भावनाओं को वे अभिव्यक्त करते हैं उनसे ये होता है कि श्री राम से वे कितना प्रेम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपने अनुरोध से वे अभी अभी ही तुरंत अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का राज्याभिषेक कर ही देंगे। और विपरीत जाने वाले राजा दशरथ अपने पिता के प्रति, कैकेयी के प्रति इतने कठोर कठोर वचन कहते हैं इस सर्ग में। 21वां सर्ग है महाराज, लेकिन 55 सर्ग तक ऐसे ही लोगों की अपनी अपनी भावनाएं राम के वनवास के प्रति प्रकट होगी और उन भावनाओं में सबका खुद का चरित्र प्रकट होगा और श्री राम कितनी धैर्यता से इतने विरोध को सामना करते हुए कैसे वन को जाए, यह सब सुनने योग्य है। तो एक तरह से सबके चरित्रों का यह घटना चलेगा और शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। सबके चरित्र का विशद ज्ञान इसमें प्राप्त होगा। अभी तो आज जो सर्ग सुनाऊंगी इसमें लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं और पिता के प्रति और माता का कैकेयी के प्रति कुत्सित बात यानी कठोर बात निकालते हैं। उनकी जो बात है उसी के ही अनुरूप निकालते हैं और श्री राम को जबरदस्ती कहते हैं कि आप राज्य करें। जब पिछले सर्ग में माता कौशल्या विलाप कर रही थी तो उनके दुख से दुखी होकर के लक्ष्मण कहते हैं कि बड़ी माँ आप सही कह रहे हो। बड़ी माँ मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत होकर वे नरेश कैकेयी ने जैसी प्रेरणा की वैसे ही कहते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। जो शत्रु है वो भी श्री राम का दोष नहीं बता सकता। धर्म पर दृष्टि रखने वाले कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय और शत्रुओं पर स्नेह रखने वाले पुत्र का कारण परित्याग करेगा। पिता ऐसा लगता है बाल स्वभाव हो गए हैं यानी विवेक शून्य हो गए हैं। ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान देगा। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष के लिए अपने आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ होगा। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं तीखे बाणों से अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं के हित चाहेगा उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़ करके उन्हें कैद में डाल देना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे
तो उसे भी दंड देना आवश्यक है। पुरुषोत्तम भगवान राम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को आपके सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज अब कैकेयी को देना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है? शत्रुदमन श्री राम लक्ष्मण जी कहते हैं, आपके और मेरे साथ भारी वैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज लक्ष्मी भरत को दे दे? देवी बड़ी मां को कहते हैं, बड़ी मां, मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूं कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। देवी आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग या घोर वन में प्रवेश करेंगे तो इनके पहले मैं ही प्रवेश कर जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख को दूर कर दूंगा। मां से कहते हैं जो कैकेयी में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए, बाल भाव यानी अविवेक में स्थित होकर अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं क्रोध महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोक मग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें तो अभी सुन ली, यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरे सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले कश्यप उत्तम तपस्या से युक्त होकर के स्वर्ग लोक चले। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी तो पूज्य हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबा कर रहना भी मुझे मंजूर है, परंतु तुमसे अलग रहकर यहाँ रहना नहीं मंजूर है। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध व नरक तुल्य कष्ट पाओगे, जो ब्रह्म हत्या के समान है, जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था, यानी माता की हत्या से। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्म युक्त वचन कहा, माता मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे पिता की आज्ञा उल्लंघन करने की मुझ में शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर दिया। यह कार्य अधर्म है, फिर भी पिता की आज्ञा से गौ का वध कर दिया। हमारे कुल में ही पहले राजा सगर के पुत्रों ने ऐसे हो गए जो पिता के कहने पर पृथ्वी खोदते गए और फिर वे मृत्यु को प्राप्त हुए। यही नहीं, जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपने माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सबने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभीष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ।
इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्रीराम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और श्रम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण हो रहा है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी। इसीलिए केवल छात्र धर्म का आलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि को त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और जाते समय स्वस्ति वचन करो। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, जैसे पूर्व काल में राजर्षि अयाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। मां, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो और अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित शांति से बोल रहे हैं श्री राम। बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यों में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय और पूजनीय हैं, वैसे ही मैं भी तो हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। वत्स, मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी मुझे क्या लेना? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला वह समय हो जाता है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए, उसी तरह मैं भी अंधकूप में पड़ गई। उन्होंने धर्म में ही दृढ़ता पूर्वक स्थिति रखकर चेत से हो रही माता से श्री राम जी उनकी बात सुन करके अकुला गए। अकुला करके कहते क्या है, माता से और अकुला करके माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी कहते हैं कि ऐसी लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसे उस अवसर पर वे ही कह सकते हैं और कोई नहीं। लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो। तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर
माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रही है। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में मत डालो। कहते हैं कि जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। महाराज हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा देंगे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना ही पड़ेगा। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करता। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषता अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित है। ऐसी दशा में माता जी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती, वैसा तो मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अभी मेरे पिताजी हैं। अतः देवी तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो, हमारे मंगल के लिए स्वास्थ्य वचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूपी सोयश को पीछे नहीं छोड़ सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसीलिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी पर का राज्य लेना नहीं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भले ही भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। इस तरह इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 1 सर्गः यहीं पर पूर्ण होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। अगले सर्ग में श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाएंगे कि यह दैव की वसुधा है। फिर उसके अगले सर्ग में लक्ष्मण जी कहेंगे उस दैव को शक्ति को ललकारेंगे। इस तरह जो है राम के वनवास में सबके एक एक व्यक्ति का जो चरित्र का चित्रण है उनके रोकने के लिए वह सुनने योग्य है महाराज। और शुरू से आखिरी तक सुनिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। क्षमा चाहते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन बताना भी जरूरी है ना, और मेरी अल्पज्ञता पर मुझे क्षमा करिए।